श्रापित गांव। रवि एक खोजी पत्रकार था। उन जगहों की सच्चाई उजागर करने के लिए जाना जाता था जहां जाने से लोग डरते थे। एक दिन उसे एक गांव काला नगरी के बारे में पता चला। कहा जाता था कि जो भी वहां जाता फिर कभी लौटकर नहीं आता। लोगों का मानना था कि वह गांव अब केवल आत्माओं का बसेरा बन चुका था। रवि ने इसे अफवाह समझा और अपने कैमरे के साथ गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई लोगों से गांव के बारे में पूछा, लेकिन हर कोई डरकर चुप हो जाता। एक बुजुर्ग ने उसे चेताया, बेटा वहां मत जाओ, जो गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। पर रवि नहीं माना। गांव के करीब पहुंचते ही माहौल बदलने लगा। हवा भारी लग रही थी, जैसे उसमें कोई बोझ हो। पेड़ सूखे और मुड़े हुए थे और चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी थी। गांव में घुसते ही उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, बस टूटी फूटी झोंपड़ियां, सूखे कुएं और जले हुए घर। उसने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे की स्क्रीन देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। स्क्रीन पर कई परछाइयां दिखाई दे रही थीं, लेकिन असल में वहां कुछ भी नहीं था। अचानक हवा में धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। किसी ने जैसे उसके कान में कहा, तुम अब हमारे साथ ही रहोगे। रवि तेजी से भागने लगा, लेकिन जितना दौड़ता उतना ही वह गांव के अंदर घूमता रहता। उसे समझ आ गया कि वह अब बाहर नहीं जा सकता। तभी एक झोंपड़ी के दरवाजे पर उसे एक परछाई दिखी। एक औरत जिसका चेहरा अध जला था, आंखें सफेद थीं और वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि की सांस रुकने लगी और उसने पूरी ताकत से गांव से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी गांव में लाकर खड़ा कर देता। वह चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज कहीं नहीं गूंजी। अगली सुबह गांव के बाहर से गुजरने वाले राहगीरों ने रवि का कैमरा पड़ा देखा, लेकिन वह खुद कहीं नहीं था। स्क्रीन पर उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक धुंधली छवि जिसमें वह चीख रहा था और कई सफेद आंखें उसे घेर रही थीं। कहा जाता है कि काला नगरी में एक और आत्मा जुड़ गई है और अब वह अगले शिकार का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।